हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज अ न्यूज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का वेट कर रहे थे इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा है हाल ही में 22 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिस जारी किया जिसके तहत बताया कि फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है फॉर 145 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द ईयर ऑफ 2026। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग वैकेंसीज हैं। चलिए एक बार देखते हैं। वी हैव 145 पोस्ट इन टोटल, जिसमें इंग्लिश में 4 अनरिजर्व्ड की वैकेंसीज हैं और 14 रिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि अरुणाचल प्रदेश एसटी कैटेगरी की रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं। और उसके अलावा जो आपका पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनके लिए कुछ कुछ अलग से यहाँ पे हर सब्जेक्ट में डिटेल्स दी गई हैं, वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश में टोटल पोस्ट हैं 18, हिंदी में टोटल पोस्ट हैं 14, हिस्ट्री 21, पॉलिटिकल साइंस वी हैव 18, 18 पोस्ट। देन इकोनॉमिक्स 13, ज्योग्राफी 13, एजुकेशन 9, कॉमर्स 6, फिर मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी में 2 और एंथ्रोपोलॉजी में 2 आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए आपको जाना है appsc.gov.in वेबसाइट पे। वहां पे अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करेंगे और फिर उसके बाद एप्लीकेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्सो इसके साथ साथ आप ये याद रखिएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 23 जनवरी शाम 5 बजे से शुरू हुई है, 23 फरवरी 11 बजे तक सुबह चलेगी। लेकिन 23 फरवरी का वेट हमें नहीं करना है। वी हैव टू फिल द फॉर्म राइट नाउ इफ वी वांट टू अपीयर इन दिस एग्जाम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 के हिसाब से ही है और मास्टर्स डिग्री में 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी मिनिमम जो क्राइटेरिया है रिक्वायर्ड वो है 55% आपके मास्टर्स में होने चाहिए। पर अगर आप मास्टर्स डिग्री में आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। उसके साथ साथ आपका नेट क्लियर होना चाहिए या फिर एनी स्लेट जो आपका सेट एग्जाम है स्टेट का वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और बाकी डिटेल्स आपके सामने हैं, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपकी जो डिटेल्स दी हुई थी इनके अलावा और लगा है, मतलब या तो ये या तो ये, या तो पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की, और जिस भी यूनिवर्सिटी की है वो कम से कम टॉप 500 में हो एज पर दीज रैंकिंग्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट है 30 ईयर्स, 35 है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, 5 साल का रिलैक्सेशन है। और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है बाकी सारे कैटेगरी के, जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, और ये जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखेंगे आप सब, ध्यान देंगे। यहाँ पर आपने नेट क्लियर कर लिया है या स्लेट क्लियर कर लिया है, आप बैठोगे इस वैकेंसी में। नाउ ये जो सिलेक्शन होगा ये इंटरव्यू के माध्यम से ही होगा। यहाँ पर इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। एक स्क्रीनिंग कमिटी बनेगी, वो स्क्रीनिंग कमिटी यूजीसी रेगुलेशन के आधार पर बनेगी जो कि आपका इंटरव्यू लेगी 100 नंबर का। ये डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आपको लगाने होंगे अपने फॉर्म फिलिंग में। एप्लीकेशन फी 150 रुपए है एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फी है। लास्ट डेट सबमिशन की 23 फरवरी है, फिर से ये भी आपको रिमाइंड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए इफ यू आर एमिंग फॉर वन, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट कोई क्वेरी हो सो रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।